नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 60वें अध्याय में आज का प्रसंग है जन्मेजय के यज्ञ में व्यास जी का आगमन, सत्कार तथा राजा की प्रार्थना से व्यास जी का वैशंपायन जी से महाभारत कथा सुनाने के लिए कहना। उग्रसवा जी कहते हैं, शौनक, जब विद्वान महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने यह सुना कि राजा जन्मेजय सर्पयज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, तब वे वहां आए। वेद व्यास जी को सत्यवती ने कन्यावस्था में ही शक्ति नंदन पराशर से यमुना जी के द्वीप में उत्पन्न किया था। वे पांडवों के पितामह थे। जन्म लेते ही उन्होंने अपनी इच्छा से शरीर को बढ़ा लिया तथा उन महायशस्वी व्यास जी को अंगों और इतिहासों सहित संपूर्ण वेदों और उस परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो गया जिसे कोई तपस्या, वेदाध्ययन, व्रत, उपवास, श्रम और यज्ञ आदि के द्वारा भी नहीं प्राप्त कर सकता। वे वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे और उन्होंने एक ही वेद को 4 भागों में विभक्त किया। ब्रह्मर्षि व्यास जी पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म के ज्ञाता, कवि, सत्यव्रत पारायण तथा परम पवित्र हैं। उनकी कीर्ति पुण्यमयी है और वे महान यशस्वी हैं। उन्होंने ही शांतनु की संतान परंपरा का विस्तार करने के लिए पांडु, धृतराष्ट्र तथा विदुर को जन्म दिया था। उन महात्मा व्यास ने वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान शिष्यों के साथ उस समय राजर्षि जन्मेजय के यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उन्होंने सिंहासन पर बैठे हुए राजा जन्मेजय को देखा, जो बहुत से सभासदों द्वारा इस प्रकार घिरे हुए थे मानो देवराज इंद्र देवताओं से घिरे हुए हों। जिनके मस्तकों पर अभिषेक किया गया था, ऐसे अनेक जनपदों के नरेश तथा यज्ञानुष्ठान में कुशल ब्रह्मा जी के समान योग्यता वाले ऋत्विज भी उन्हें सब ओर से घेरे हुए थे। भरत श्रेष्ठ राजर्षि जन्मेजय महर्षि व्यास को आया देख बड़ी प्रसन्नता के साथ उठकर खड़े हो गए और अपने सेवक गणों के साथ तुरंत ही उनकी अगवानी करने के लिए चल दिए। जैसे इंद्र बृहस्पति जी को आसन देते हैं, उसी प्रकार राजा ने सदस्यों की अनुमति लेकर व्यास जी के लिए सुवर्ण पर विष्टर दे आसन की व्यवस्था की। देवर्षियों द्वारा पूजित वरदायक व्यास जी जब वहां बैठ गए, तब राजेंद्र जन्मेजय ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उनका पूजन किया। उन्होंने अपने पितामह श्री कृष्ण द्वैपायन को विधि विधान के साथ पाद्य, आचमनीय, अर्घ और गौ भेंट की, जो इन वस्तुओं को पाने के अधिकारी थे। पांडवर्षि जन्मेजय से वह पूजा ग्रहण करके गौ के संबंध में अपना आदर व्यक्त करते हुए व्यास जी उस समय बड़े प्रसन्न हुए। पितामह व्यास जी का प्रेम पूर्वक पूजन करके जन्मेजय का चित्त प्रसन्न हो गया और वे उनके पास बैठकर कुशल मंगल पूछने लगे। भगवान व्यास ने भी जन्मेजय की ओर देखकर अपना कुशल समाचार बताया तथा अन्य सभासदों द्वारा सम्मानित हो उनका भी सम्मान किया। तदंतर सब सदस्यों सहित राजा जन्मेजय ने हाथ जोड़कर द्विश्रेष्ठ व्यास जी से इस प्रकार प्रश्न किया। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, आप कौरवों और पांडवों को प्रत्यक्ष देख चुके हैं, अतः मैं आपके द्वारा वर्णित उनके चरित्र को सुनना चाहता हूँ। वे तो राग, द्वेष आदि दोषों से रहित सत्कर्म करने वाले थे। उनमें भेद बुद्धि कैसे उत्पन्न हुई तथा प्राणियों का अंत करने वाला उनका वह महायुद्ध किस प्रकार हुआ। द्विश्रेष्ठ, जान पड़ता है प्रारब्ध ने ही प्रेरणा करके मेरे सब प्रपितामहों के मन को युद्ध रूपी अनिष्ट में लगा दिया था। उनके इस संपूर्ण वृत्तांत का आप यथावत रूप से वर्णन करें। उग्रसवा जी कहते हैं, जन्मेजय की यह बात सुनकर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने पास ही बैठे हुए अपने शिष्य वैशंपायन को उस समय इस प्रकार आदेश दिया। व्यास जी बोले, वैशंपायन, पूर्व काल में कौरवों और पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी थी, जिसे तुम मुझसे सुन चुके हो, वह सब इस समय इन राजा जन्मेजय को सुनाओ। उस समय गुरुदेव व्यास जी की यह आज्ञा पाकर विप्रवर वैशंपायन ने राजा जन्मेजय, सभासद गण तथा अन्य सब भूपालों से कौरव पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी और उनका सर्वनाश हुआ, वह सब पुरातन इतिहास कहना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार साथियों, अंशावतरण पर्व में कथानुबंध विषयक 60वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि कौरव पांडवों में फूट
और युद्ध होने के वृत्तांत का सूत्र रूप में निर्देश। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।